स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, मेरे साथ रवि शांडू हैं और बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बहुत से फैक्ट सामने लाएंगे एंक्रोचमेंट के ऊपर चल रही पॉलिटिक्स के बारे में और जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेके जो थ्रेट्स जम्मू कश्मीर फेस कर रहा है उसके बारे में। रवि, शुरुआत करेंगे हम जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जम्मू का युवा भी भुगत रहा है, जम्मू का बुजुर्ग भी भुगत रहा है, जम्मू का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भुगत रहा है, वो है कि जम्मू कश्मीर पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रखा गया। जम्मू कश्मीर जोग्राफिकली डिस्टेबलाइज किया गया। जम्मू कश्मीर पूरी तरह लद्दाख के समेत एंक्रोच किया गया और जम्मू कश्मीर की आम जनता को हमेशा ऐसे फैक्ट्स में उलझा के रखा गया जिस फैक्ट्स की वजह से उनको उस तरफ ध्यान ना जाए जहां ध्यान जाना चाहिए। और सरकारें जो कश्मीर में बनाई गई वो वही सरकारें बनी बार 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 बार, जो सरकारें जम्मू कश्मीर के लोगों के हित से ज़्यादा अपने पर्सनल हितों के बारे में सोच रहे थे, खुद को इंटरनेशनल फिगर बनाने की कोशिश कर रहे थे, यूएनओ में जाने के ख्वाब देख रहे थे और एक आम चीफ मिनिस्टर की जगह पे एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तौर की तरह जम्मू कश्मीर यूटी को देख रहे थे। मेरा मकसद होगा रवि, पिंग यू आर ए कश्मीरी पंडित, यू बिलोंग टू कश्मीर, स्पेसिफिकली फ्रॉम अनंतनाग। आप ये बताओ, क्या ये जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दी ये फैक्ट्स नहीं है, कड़वे सच नहीं है कि एक आम स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो एंजॉय करता अपना प्रोटोकॉल उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स ने एंजॉय करने की कोशिश की। नेशनल मैटर्स को छोड़ो, फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स एंड द पेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक एक लॉन्ग टर्म 70 साल का चला हुआ ये जो मैं कहूँगा तंत्र है, जिसमें कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक जो ज़मीनें हैं जम्मू के हिल्स जो हैं ख़ास तौर से उनको एक तरीके से कब्ज़ाया गया है। हमारे पास भी कुछ डेटा आया है जिसके आधार पे हम अपनी रिसर्च कर पा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि 800 कनाल की ज़मीन के एनक्रोचर्स हैं इन एरियाज़ में, बठिंडी में, सुंजवान में। नाम भी है, मैं उनके नाम नहीं हम नहीं लेना दे चाहूँगा, सकते, नाम लेकिन लेंगे। आमतौर पे मैं देख रहा हूँ कि नाम जो हैं वो जनरली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जो कब्ज़े हैं, जो बड़े बड़े मैंने देखे 800 792 कनाल के जो कब्ज़े हैं, वो एक जो पर्टिकुलर रिलीजन है जिनको पैटर्नेज थी, जिनको पॉलिटिकल पैटर्नेज रही इस लेकिन स्टेट के रवीश, अंदर, मेरा एक उन्होंने किया अंडरस्टैंडिंग, है। हम दोनों बात कर रहे थे, जो लोग हमसे जुड़ते हैं या सत्संग को फॉलो करते हैं, खुशी हो रही है। कलेक्टिव हमारा जो व्यू है इन गोइंग इन करोड्स नाउ, बिकॉज हमने काफ़ी मेहनत की और जम्मू कश्मीर को लेके हमारी जो सिंसियरिटी है टुवर्ड्स एवरीबडी वो क्लियर है। जो मैंने आपसे सवाल किया था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट की तरह आता, 370 नहीं होता और जैसे बाकी स्टेट्स मर्ज की, इसके प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पास एक लिमिटेड सिस्टम था अपना काम करने का। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर एक जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट बना के रखा गया, पाकिस्तान ने कि इसके सिर पे पॉलिटिक्स की और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने भी पॉलिटिक्स की, क्योंकि सेंटर हमेशा जम्मू कश्मीर को लेके एक लीनियंट व्यू ले रहा था बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विद द रजीम्स ऑफ जी एंड के। जैसे ही वो चीज़ें सामने आई, फिर टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया। आज की डेट में जम्मू के लोगों को और जम्मू के अंदर स्पेसिफिकली बात करनी ज़रूरी होगी। जब टेररिज्म जे एंड के में आता है तो वो टेररिज्म पूरी स्टेट में नहीं फैल पाया। उसका बड़ा रीज़न था कि जो रिलीजन बेस्ड टेररिज्म यहाँ आया। आज भी इसके ऊपर कोई डिनाई करेगा, झूठ बोलेगा, तो मुझे लगता है वो इतिहास उसको माफ़ नहीं करेगा, हिस्ट्री माफ़ नहीं करेगी। अगर कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, इसलिए निकाला गया कि कश्मीरी पंडित थे, वो कश्मीरी मुस्लिम होते तो शायद वहाँ से नहीं निकलते। दूसरी बात करते हैं कि एक एरिया से नहीं निकाला गया। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में भी यही हालात बने, रजौरी में भी यही हालात बने, कालाकोट में ये हालात बने। जहाँ जहाँ पे भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम्स की थी, जिन लोगों को प्रवोक किया गया बाय द एजेंसीज हु आर ऑपरेटिंग, उन लोगों को प्रवोक किया गया और कुछ लोग प्रवोक हुए भी, और वो लोग फॉरेन मर्सनरीज के साथ मिलके टेररिज्म की तरफ बढ़े और उन्होंने कोई कम टेररिज्म नहीं फैलाया, अगर आप इसको समझें। और अभी जो चीज़ें सामने आती हैं, रोज़ तीसरे दिन कोई ना कोई कोई सरकारी मुलाजम सामने आ जाता है जो इन्वॉल्व था। अभी एनआईए की रिपोर्ट आई है रवीश, जिसमें यह बताया गया कि अगर पहलगाम अटैकर्स को लोकल सपोर्ट नहीं मिलती तो शायद वो इस तरीके का हादसा नहीं करते थे। और ये हादसा जो किया गया, ये कैसे बोलेंगे कि उन्होंने रिलीजन बेस नहीं किया? जो और अब ये इंक्रोचमेंट में क्यों हमें बताना पड़ रहा है? बिकॉज आम आदमी चाहे हिंदू हो मुस्लिम, अगर आप क्लैरिटी के साथ भारत को लेके और अपने अपने मैं कहता हूँ रीजन के लेके भी सिंसियर हो, तो आप इसको समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर टोटल 100% लैंड है इंक्रोच्ड स्टेट लैंड है,
उसमें से 19% ही कश्मीर डिवीजन में है, 81% लैंड जो है जम्मू डिवीजन में है, और सबसे ज़्यादा लैंड इंक्रोचमेंट की अगर फिगर हम बोलें तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। मेरा ये आपसे कहना है और लोगों से कहना है कि मेहरबानी करके जो पॉडकास्ट चलाते हैं, लोग चलाते हैं, डोंट मेक इट इसको ऐसे मत करो। इल्तिजा मुफ्ती जी को भी समझ नहीं आ रहा है कि पहले वो कहाँ थी सोई हुई। उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके पिताजी ने एक बहुत बड़ा तोहफा, आपके दादाजी नाना जी ने और मम्मा ने आपको एक चीज़ सच नहीं बताई। अभी मैं, अगर हमारे पास वो पिक्चर अवेलेबल होगी तो मैं बोलूँगा एडिटर साहब उसको चलाएं। सरोर अड्डे में एक जेडीए की लैंड थी। ये जो आप देख रहे हैं इस जेडीए लैंड थी। बिल्कुल कोई भी आदमी सरोर अड्डे पे जाए, अभी एक्सल्चर खोले, एक्सल्चर की वेबसाइट में जाके, किसी वेबसाइट में जाके वो देखे, यहाँ पे शूट आउट होता है रवीश जी, यहाँ पे कंसर्न एसएचओ को इंजर किया जाता है, और यहाँ पे पुलिस की गन लेके एक कम्युनिटी के लोग जो पहाड़ों से उतरे थे टेम्प्रेरी शेड्स बनाने के लिए, वो यहाँ पे लगभग परमानेंट, फिर मैं चाहूँगा ये वीडियो चलाते रहें आप, वो यहाँ परमानेंट बैठ जाते हैं इस लोकेशन में। और इस लोकेशन में बैठ के जब जेडीए की लैंड से उनको उठाया जाता है और वहाँ पे वो फाइट करते हैं और एक आदमी को मारा जाता है, बड़ी तादाद में पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जिस जेडीए की लैंड से उनको उठाया गया, ऑन द नेशनल हाईवे फ्रंट है, ये एक्सप्रेस हाईवे का ये फ्रंट है। ये ज़मीन आज की डेट में ज़रा भी नहीं होगी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़मीन मेरे ख्याल में 15 से 20 लाख रुपया मरला होगी वहाँ पे। और उसके बाद होता है क्या, स्टेट कैसे प्रोटेक्ट करती है आप ये देखें। जहाँ पे जेडीए लैंड थी उस लैंड को आज परमानेंट घर बना दिए गए उस कैजुअलिटी के बाद। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल स्टेट ने ऐसी दी, और सरकार किसकी थी, पीडीपी की। और अफसोस से कहना पड़ेगा बीजेपी उसमें पार्टनर थी। अफसोस से कहना पड़ेगा कि बीजेपी उस सरकार की पार्टनर थी। जब यहाँ पे गोली चलती है, जिस एसएचओ ने मेहनत की, जिस एसएचओ ने डेयर किया कि मैं जाऊँगा, आपके ब्यूरोक्रेसी सांबा डीसी कौन थे उस टाइम पे, पता करिए जाके। आपके जेडीवीसी चेयरमैन कौन थे, पता करिए जाके। क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती ने इसको रेगुलराइज करने के लिए बोला कि पूरी कम्युनिटी हमारी थी, बेशक उन्होंने इंक्रोच किया जेडीए के लैंड, उनको पक्के घर बना के दे दो। आज ये जगह किसके लिए इस्तेमाल की गई, पिछले 10 सालों में ड्रग पेडलिंग के लिए। और आज भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो आपके गुज्जर कम्युनिटी में जो बोला गया ना, लव गुज्जर, जिसको बोला गया कि उसको अरेस्ट किया गया, बहुत अचीवमेंट हुई, वो इसी जगह को बिलोंग करते और ये घर पक्के बने हुए हैं। वहाँ के लोकल जो एक्चुअल में वहाँ के डोगरी स्पीकिंग गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, वो इनको बोलते हैं पहाड़ी। ये है फैक्ट वहाँ का। और क्या बोलते हैं कि ये सुनते नहीं है किसी की, मतलब हो गया ना, खेत में घुस गए, किसी की बात कर ली। एटीएम भी यहीं से पकड़े गए थे। अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे, बोलेगा ये क्राइम सेंटर है, यहाँ पे ड्रग पेडलिंग सबसे ज़्यादा होती थी। और अगर ये जगह उस टाइम पे एंक्रोचर से छुड़ा दी होती तो आज ये नेशनल हाईवे पे एक प्रॉब्लम सेंटर नहीं होता। मेरा ये हैरानगी की बात है कि आम आदमी कहाँ गुम हो जाता है, किस फैंसी में चला जाता है। और जब कहीं पे इंक्रोचमेंट की बात आती है तो वो इंक्रोचमेंट निकलती है ऐसे लोगों द्वारा जो लोग जम्मू में, मुझे लगता है जो इंक्रोच करता है ना रवीश, वो इनोसेंट होता है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट करवा रहा होता है ना गवर्नमेंट में बैठ के आदमी, उसका एक प्लान है कि अगर हम लोग कश्मीर से रातों रात 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोगों को डिसलोकेट कर पाए, और फिर 1989 से लेके उसको स्टेबलाइज करने में 2026 भी हो गए, 26 साल तक, अभी तक जो डेमोग्राफी चेंज हुई, कश्मीरी पंडित वहाँ से 0%, 1% भी नहीं रहे। वो डेमोग्राफी चेंज पूरी स्टेट यूटी में नहीं हो पाई। अब उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत चला जा रहा है, मुझे लग रहा है, और ये चला जा रहा है, डाटा बोल रहा है कि जो लोग अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से डिसलोकेट किए जाते हैं, पाकिस्तान से भी तो ऐसे लोगों को भेजा जाता है ना कि तुम वहाँ जाके लोगों को मारो, आर्मी वालों को मारोगे इतने पैसे मिलेंगे, उसको मारोगे इतने पैसे मिलेंगे। सुनाते हैं ना जो लोग, आज चलती हैं चर्चाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ओपन कर दिया। मुझे लग रहा है ऐसे ही बोला जाता है कि भैया जम्मू जाओ, फॉरेस्ट लैंड देखो, स्टेट लैंड देखो और उसमें बैठ जाओ। जबकि हमें और बड़े मुद्दे हैं। जब इन मुद्दों को ठीक करने की तरफ जाते हैं, अलाइड मुद्दे बन जाते हैं कि फॉरेस्ट के ऑफिसर भी जो हैं वो भी कई जगहों पे जेन्युइन लैंड्स को भी, क्योंकि पिछले 30-40 साल से डिमार्केशन ही नहीं की गई है ना, बंदोबस्ती नहीं किए गए, जानबूझ के एक प्लान के तहत, जिसमें मुझे लगता है हैंड इन ग्लव हमारे उन सरकारों के भी हैं जो सरकारें यहाँ रही, और उन जिसको हम बोलते हैं ना जो ब्यूरोक्रेट्स के भी होंगे, जो लोग अब बेनिफिशियरी का काम कर रहे हैं, अब वो बन चुके हैं आज की डेट में, जिसको हम बोलते हैं ना
लैंड मैनेजमेंट गूंस, कि अपनी मर्जी से रूल्स बदलते रहेंगे, जहां लैंड चंक मिला उसको प्लस माइनस किया, अपने हिसाब से चलाया, कहीं पे किसी को बिठा दिया, फिर उससे अलॉटमेंट करा दी, फिर उसकी सेल करवा दी। मंशा सीधी नहीं है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को प्यार करते हैं, और वो इसके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी स्टेट लैंड है उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो जम्मू डिवीजन में इसलिए है कि रूलर वॉज फ्रॉम जम्मू। और हो सकता है कि जिस स्टेट लैंड का हम क्लेम करते हैं कि कश्मीर में कम है, वो एक साजिश के तहत स्टेट से ले ली गई और रेगुलराइज कर दी गई हो। इसके ऊपर अलग से इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि क्या महाराजा जी ने जब स्टेट दी, कश्मीर में कितनी स्टेट लैंड थी, कश्मीर में कितनी लैंड स्टेट थी जो आहिस्ता आहिस्ता ऑनरशिप दे दी गई और रिकॉर्ड्स में उसको बोला गया अब स्टेट लैंड रही नहीं तो ये बड़ा मिरेकलस फिगर है। मुझे तो हैरानगी होती है रवीश, मुझे लग रहा है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी जिसके ऊपर पीछे जाके खोदने पड़ेंगे हमें कॉफिन्स, और पता लगेगा कि क्या जम्मू के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई रेवेन्यूज़ का सोर्स नहीं था, टेररिज्म इतना बूम पे नहीं था और इतना कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता था, तो शायद ऐसा है कि स्टेट लैंड जम्मू में इसलिए 83 लाख कनाल बच गई क्योंकि यहाँ पे कंडी था, एग्रीकल्चर था नहीं, हॉर्टिकल्चर था नहीं, है ना, और डेवलपमेंट भी कोई ऐसी नहीं थी। मुझे लगता है 91 में जब तक माइग्रेशन नहीं हुई थी तो चनौर वनौर में कहाँ कौन जाके रहता था, मुझे नहीं लगता कोई रहता था। मैं परखू में 91 में गया हूँ रवेश, तो बिलीव नहीं करेगा, 2,500 रुपये मरला जगह थी, 2,500 रुपये कनाल, सॉरी मरला नहीं कनाल, 91-92 में 2,500 रुपये कनाल। और 96 में जेडीए का अपना रेट कितना था ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, 9,000 रुपया कनाल मरला अपना रेट जेडीए का 96 में। आप ये समझे कि जम्मू की लैंड का वैसे सिग्निफिकेंट यूज नहीं था किसी भी लिहाज से इकोनॉमिकली, तो कश्मीर में चूंकि इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी हो सकता है कि कश्मीर डिवीजन की जो स्टेट लैंड थी वो बाय डिफॉल्ट, या हम बोले ना कॉन्स्पिरेसी के तहत ओनरशिप दे दी गई, क्योंकि वहां पे महाराजा जाने के बाद तो एक किस्म के अनारकी फैल गई ना, और लैंड टू टिलर के नाम पे जमीनें ली गई, जो लैंड स्टेट की थी उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से चलाया, और जम्मू की लैंड बच गई। अब जम्मू की लैंड कैसे बढ़ती है, उसका कारण है टेररिज्म आ गया, और दूसरा टेररिज्म का एक बड़ा प्लान आ गया कि आप जम्मू की लैंड्स के ऊपर जाके बैठिए, सरकारें तो हमारी रहेंगी, कश्मीर सेंट्रिक रहेंगी। लोग तो यहां तक बोलते थे कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जम्मू से कभी आ ही नहीं सकता, ये कानून है। किसी को ये नहीं पता था, कानून नहीं है बेसिकली, ये एक पॉपुलेशन का हमारा एक डिवीजन है, सीट का डिवीजन है, लिमिटेशन है, डिलिमिटेशन का एक तरीका है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू की तरफ से कभी आ नहीं सकता। और चूंकि जम्मू एक नेशनलिस्ट जगह है, जम्मू में पॉपुलेशन जो है वो इस तरीके की है कि जो भारत के साथ अलाइन होना एक उनका एक नेचुरल तरीका है। जब महाराजा जी यहाँ के राजा थे, उन्होंने तो 1930 में बोल दिया था ना, भारत के साथ हमारा रिलेशन ही है, हम है ही भारत हैं, वी आर नो डोंट हैव एनी अदर आइडेंटिटी। बट अगर पाकिस्तान में बैठी हुई साजिशें, विदेशों में बैठी हुई ताकतें इस प्लान को बना रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल इंक्रोचमेंट्स हैं, ये एक सीरियस थ्रेट टू दी ओवरऑल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर है, जहां पे स्टेट लैंड को चूज किया जाए टू पुट थिंग्स एंड टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द एरिया। तो जो लोग भी इसको बात कर रहे हैं ना, जो भी जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूं मोस्टली आजकल सड़क पे आए हैं, आप इमोशन को साइड पे रखिए, आप प्रैक्टिकल पे आगे आइए कि जो ये सरोर की हमने एग्जांपल दी, अगर वहां जेडीए लैंड थी और चीफ मिनिस्टर के पास ताकत थी, उन्होंने उनको वहां स्टेबलाइज कर दिया, तो वहां पे पहला हक किसका बनता है? पहला हक बनता है उस एरिया के उन लोगों का जो बिलोंग करते थे उसको। और आपने ये लैंड किससे ली, आपने किस पर्पज के लिए ली? और वो लोग वहां पे अगर नोमैडिक कम्युनिटी के थे तो उन्हें 6 महीने के बाद वापस भी जाना था, आज उनको परमानेंट बैठा दिया गया। इसी तरह जो ये महामाया हिल्स है, इसको कैसे बंदी बना दिया, नाम ही बदल दिया, और आज की डेट में एक इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। वी हैव टू वर्क इट आउट कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन में खास तौर पे जो ये इंक्रोचमेंट की जो फिगर है, ये बहुत बड़ी है रवीश, बहुत बड़ी फिगर है, और इसके ऊपर इमीडिएटली सभी जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं उनको इसको एक वार फ्रंट पे लेके चलना चाहिए, इससे पहले कि जम्मू के हालात भी कश्मीर जैसे बनना शुरू हो जाएं। और वो हालात तो शुरू हो भी गए थे रवीश, पूरी मोहाली में, पूरे हमारे जो है ना पंजाब का जीरतपुर है, वहाँ पे मोस्टली यहाँ से लोग माइग्रेट होना शुरू हो गए थे। उनको लग रहा था कि यार शायद हम लोग यहाँ इनसिक्योर हो जाएंगे। वो तो 370 टूटने के बाद पता लगा कि नहीं यार ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ये हालात आज बने
कि किसी भी स्टेट लैंड पे आप बैठो, किसी भी आप अपनी लैंड के अलावा कहीं पे भी बैठ जाओ, जो कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आप थ्रेट के तौर पे उसको ले सकते हैं, और जो स्टेट की आपकी मशीनरी होगी, जो जो ऊपर बैठे लोग होंगे, वो आपको प्रोटेक्शन में आएंगे। जैसे सरोर में ये केस में प्रोटेक्शन में आए, तो आपको क्या लगता है महामाया हिल्स में भी ऐसी स्टोरी रिपीट की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं इसको थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी लेके जाऊंगा। मैं आपको 840 में एडी में देव डायनास्टी बनी जम्मू में। तो जो पहले किंग थे देव डायनास्टी के, सूरज देव जी, वो लड़ने गए थे अफ़गानिस्तान, क्योंकि तब जो प्रॉब्लम यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम थी कि इन्वेडर, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, वो हिंदू लैंड्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे ताकत के ज़रिए। आज के दिन वो बॉर्डर शिफ्ट होते होते जो जिहाद को बोला गया, लैंड जिहाद जो बोला गया, ये हमेशा से लैंड जिहाद ही था एक्चुअली। ये कोई नई टर्म कॉइन नहीं हुई थी कि, या नया कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि जी लैंड जिहाद है। लैंड जिहाद ही था हमेशा से। 840 एडी में ये अफ़गानिस्तान में था, 1947 में इसने पाकिस्तान कवर कर लिया, और आज के दिन जो इसके जो बॉर्डर्स है, जो इसकी फ्रंट लाइन है, वो J&K के अंदर है। इसमें जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज़ है, वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि ISI का मानना है कि जो फॉल ऑफ हिमालयाज़ इज़ क्रिटिकल टू फॉल ऑफ इंडिया। तो ये एक युद्ध है, ये कंटिन्यूस युद्ध है। और आज के दिन तलवार और उस तरीके से तो युद्ध कम होता है, लेकिन जो आपके पास गवर्नेंस और पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, उनको यूज़ करके आप वो चीज़ अपनी जो 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 उल्लू है उसको सीधा कर रहे हैं। ये कैसे हमें पता लगता है? ये शीट देख के जो मेरे सामने भी खुली है, कि इसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। और जम्मू में मुझे एक बात बता बहुल क्षेत्र है। हम लोग एक ऐसे मसले में हैं, डेमोक्रेसी में डिबेट एंड डिस्कशंस आर फैक्ट बेस्ड, इमोशनल नहीं होना ना। मुझे एक बात बताओ, सेम केस होता कि इंक्रोचर ज़्यादातर हिंदू होते, या सिख होते, या जैन होते, बौद्ध होते, तो जो जैन, बौद्ध, हिंदू इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल मिस एडवेंचर का पार्ट नहीं है, वो उनको सेव करने क्यों जाते हैं? वो उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? जबकि अगर ऐसा होता तो अगर कोई घोषित हमारा किया जाता है। अपना भाई भी गलत रास्ते जा रहा हो, तो मैं उसको उसका पार्ट नहीं बनना है। जब यहाँ के मुस्लिम्स ने डिसाइड कर दिया कि भाई हम इंडिया में रहेंगे और हम लोग सेकुलर तरीके से काम करेंगे, फिर वो पाकिस्तान के जीतने पे वहाँ पे पटाखे नहीं उछलाते। फिर जब कश्मीरी लोग वहाँ से माइग्रेंट हो रहे थे, अगर वेपन चला रहे थे वहाँ के टेररिस्ट, तो JKLF के जो यासीन मलिक थे वो कश्मीरी नहीं होने चाहिए थे, शबीर शाह कश्मीरी नहीं होना चाहिए था, कुक्का परे कश्मीरी नहीं होना चाहिए था। वो थे ना कश्मीरी मुस्लिम, वहीं पे पैदा हुए। बिट्टा कराटे वहाँ का नहीं होना चाहिए था, कश्मीरी मुस्लिम नहीं होना चाहिए था ना। और भी बहुत सी एग्जाम्पलें हमारे पास हैं। जब ये सामने चीज़ें आई कि नेक्स्ट डोर नेबर ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिवेशन, तो ये इल्तिजा मुफ्ती जी बच्चे हैं, इनको बड़ा करे कोई कि भाई जी आप क्या बोल रहे हो, कि जिहादी बोल रहे हैं। भाई साहब, ये जिहादी भारत से कोई तुम्हें नहीं बोल रहा है। जो अरब में बोला गया, जहां से ये रिलीजन बेस्ड तलवार के ऊपर कन्वर्जेंस आई और वो यूज की गई फॉर गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, उसका जवाब तो कभी ना कभी 2026 में कोई ना दे। 2014 में किसी को पता नहीं होगा, या 1400 में किसी को कम्युनिकेशन नहीं होगा, कबूतरों पे जाते हो। आज तो सबको दिख रहा है कि आप अपने रिलीजन को प्लेस करिए, आपका कम्युनिकेशन कनेक्ट बन जाएगा। उसमें से 10 में से 4 लोग जो होंगे वो आपकी बात के ऊपर कुछ भी करेंगे। अभी रिसेंटली बताओ मुझे, जो लाल किले में ब्लास्ट होता है ना लाल किले पे, वो डॉक्टर्स थे, उनके मोटिवेशन क्या थी? उनको किसने मोटिवेट किया? वो तो डॉक्टर बने थे भारत सरकार के द्वारा। अभी रिसेंटली जो हमजा की किलिंग हुई है POK में, जो कि हैंडलर था पुलवामा ब्लास्ट का, मोटिवेशन क्या आप है? देखिए, वो मैंने उसकी स्टोरी देखी, या हमने उसका जो फादर का इंटरव्यू, हमारा एक चैनल था जिसने पेश किया उसके फादर का इंटरव्यू सबसे पहले। वो बेंगलोर में पढ़ाई करने गया था किसी एक कॉलेज में, और बेंगलोर से अचानक पाकिस्तान चला गया, और वहां से उसने सारा मास्टरमाइंड करके ये पुलवामा ब्लास्ट अरेंज कराया। आप देखिए तो उसकी मोटिवेशन क्या थी जब वो बेंगलोर में ये पढ़ अगर रहा था। एक्चुअल में इल्तिजा जी, उमर अब्दुल्ला साहब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जावेद राना साहब सच में चाहते हैं ना अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का और अपने सिस्टम का भला करना, इनको सच बोलना पड़ेगा। इनको पब्लिक में आके सच बोल ना चले ना। पॉलिटिक्स चाहिए, देश चाहिए, समाज चाहिए, सिस्टम चाहिए। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम इफ इट इज इन द हैंड्स ऑफ स्काउंड्रल्स। अगर ये स्काउंड्रल्स के हाथ में डर्टी गेम है, और अगर ये फिलोसफर्स के हाथ में ये राज सेवा है। अगर इनको हम जितना भला पॉलिटिक्स में आके कर सकते हैं, समाज का किसी जगह नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में वहां पे आपको ये पता लगा कि फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे एक टेम्पल की हिल है, उस टेम्पल हिल का नाम है महामाया हिल फॉरेस्ट।
आप उसके फैक्ट्स को जानिए, आप समझिए कि भाई मैंने ये नहीं करना है। वहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे कुछ सरकार के मुलाजिम जो होते हैं ना, वो सरकार के फैसलों पे चलते हैं। आज सरकार है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, ठीक है, आपके दादाजी ने इग्नोर कर दिया जम्मू को पूरी तरह। जम्मू में फिर भी एनसी के लोग आए, आगे बढ़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आपको ये मानना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले थी नहीं। द फर्स्ट नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कौन दे रहा था रिलीजन का नाम? कौन दे रहा था रिलीजन का नाम? अगर हम बात करें जिसके बारे में ये सब लोग इकट्ठे होकर बोलना शुरू होते हैं, सब इकट्ठे नहीं होते रविश, चंद लोग जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, 20-30% वोट को एक्साइट करना चाहते हैं, वो लोग अगर पैरेलल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में होता ना भारतीय हिंदू पार्टी, भारतीय सिख पार्टी, भारतीय जैन पार्टी, हम समझते जी भाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जगह इन्होंने ये बना दी। दूसरी अगर बोलते राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो है वो नहीं, उसमें भी राष्ट्र स्वयं संघ, राष्ट्र हिंदू संघ होता, हम भी समझते। आपके नाम में ही मुस्लिम था, आप किसी और को तो एंटरटेन कर, फिर भी हिंदू कम्युनिटी के लोग आपके साथ जुड़ के मंत्री बन रहे थे, आपके साथ जुड़ के आज भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। तो लेकिन जैसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी बीजेपी में जाता है या वो आरएसएस को ज्वाइन करता है जिसके अंदर हिंदू का नाम ही नहीं है, राष्ट्र का नाम है नेशनल, बाकी सारी कम्युनिटी उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो दिस शोज कि अगर कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स रिलीजन से ड्रिवन है और रिलीजन के अंदर एक कंसेप्ट है कि जो हमारे साथ फेथ नहीं रखता है वो काफिर है, उसको मारना जायज है। अगर ऐसी चीजें बताई गई हैं तो ये चीजें लेके सामने वाले ना अलर्ट हो जाए। और उसके बाद जब इंक्रोचमेंट एक लीगल एक्सपेक्ट है, एक स्टेट लैंड है, पब्लिक की जगह है, वहां पे क्यों हो रहा है जम्मू में जहां गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्यों श्रीनगर बेस्ड, कश्मीर बेस्ड या हिल बेस्ड लोग यहाँ पे आके अपनी ज़मीनें मुझे एक हैरानगी की बात हुई, अगर किसी पैच ऑफ लैंड जहाँ पे मेटाडोर कनेक्टिविटी नहीं है रवीश, आज भी इन एरियाज में मेटाडोर की रेगुलर कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपको वहां जाना है तो यू नीड एटलीस्ट योर पर्सनल व्हीकल। अगर किसी ने लोन निकाला 20-30 लाख रुपया निकाला ना, वो 20-30 लाख, पहले सवाल है लोन कैसे मिला? एक अपनी लैंड जिसके कागज नहीं थे, अगर वो निकाला भी तो 20-30 लाख रुपया लैंड वो जानीपुर में, कॉलोनीज में, कहीं पे भी 5 मरले 10 मरले जगह लेके परमानेंट रहते। वो वहां पे क्यों गए जहां पे एक तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ कनेक्टिविटी, और वहां ही जाके क्यों रहे और वहां पे क्यों बनाए गए? क्या कारण है, क्या सोर्सेज हैं? इसको इग्नोर करके आप वन साइडेड चलना शुरू हो जाएंगे और डिवीजन पैदा करेंगे आम आदमी के मन में कि भाई हमारे पे जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, जुल्म जम्मू कश्मीर के साथ, हर एक बच्चे के साथ, हर एक बशिंदे के साथ, हर एक युवा के साथ किया जा रहा है बाय द पॉलिटिशियंस ऑफ जम्मू। और वो पॉलिटिशियन कौन? जो शुरू से सत्ता में थे। मुझे नहीं लगता है बीजेपी 2008 के पहले कहीं पे भी सिग्निफिकेंट रोल में थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है? तो आज जो 2008 तक भी अगर माने हम, कश्मीर बेस्ड पार्टीज थी, हम उनको माने 47 से 2008 तक आते हैं, कितना बड़ा टेन्योर हो गया? 50-60 साल का टेन्योर हो गया। उस 50-60 साल में क्या इंप्रूवमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर की गई बाय कश्मीर डोमिनेटिंग पार्टीज? खुद का तो बेड़ा गर्क किया गया। जो डेस्टिनेशन इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकती थी उसको एक टेररिज्म डेस्टिनेशन बना दिया। क्या गेन करना चाहते थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, क्या सोच रहे थे? लॉजिक से बाहर है। और जैसे 370 टूटती है, पाकिस्तान कट टू साइज किया जाता है, पाकिस्तान को थ्रेट आती है भैया टेररिज्म महिला बंद कर दे, घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। और उसके बाद में ये एक सॉफ्ट इन्वेजन करना शुरू कर दिया गया बाय वे ऑफ मैनिपुलेशंस, सॉफ्ट ग्रुप्स, बाय वे ऑफ इंक्रोचमेंट्स, बाय वे ऑफ या आप टीचर बन जाओ किसी जगह और उधर फैलाना शुरू कर दो। जो ये पाकिस्तान में मारा गया उस पाकिस्तान के अंदर ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सम स्कूल, जो कल शूट आउट हुआ है। बिल्कुल वही तो मैं हैरान हो रहा हूं कि अगर टीचर्स को भी यूज किया जा रहा है तो जो लोग इसके पीछे खड़े हैं वो सीधे लोग तो नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो हमने डाटा पेश किया इसको फिर से रिफाइन कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू के अंदर ही 81% लैंड क्यों इंक्रोच हुई? जम्मू में ही क्यों, जहां पे ना पानी है? क्योंकि देखिए नंबर 1 मैं सवाल पूछूंगा रवीश, ना जम्मू में पानी है, 8 महीने यहां गर्मी है, कंडी है, सांप है, बिच्छू है, ग्रासलैंड्स भी जम्मू में बहुत अच्छी नहीं है डिवीजन में। अगर तो क्या मोटिवेशन है कि जम्मू में आके लोग जो हैं वो अपना घर नहीं ले रहे हैं ताकि यहां की इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट करें? वो स्टेट लैंड इंक्रोच कर रहे हैं और उनको स्टेट ही पैटर्नेज कर रही है, चाहे सरकार से बाहर जाती है चाहे सरकार में आती है। क्योंकि जब सरकार से बाहर जाती है तो उसके द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं
जिनको पता है कि दोबारा आ जानी है सरकार, हमने दोबारा उनके साथ चलना है, वो उनके सिंपैथाइजर हैं। तो आम पब्लिक को चाहिए एक, जिसको बोलते हैं मूवमेंट की तरह लेके चलना है, ना ही इंक्रोचमेंट को सपोर्ट करना है। और दूसरी तरफ फिर क्या करना है, जो रियलिस्टिक तरीका है, डिमार्केशन रिक्वायर्ड है। जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर तो मुझे नहीं पता, जम्मू में जानबूझ के कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ हर एरिया में लैंड डिस्प्यूट को क्रिएट करके रखा गया। और सुनने में हमें कानों में आ रहा है, कुछ सीनियर लोगों ने मुझे बोला कि कुछ सीनियर हमारे ऑफिसर जिसमें इन्वॉल्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू के अंदर लैंड्स के डिस्प्यूट सीधे हों। और जब मौका मिला जम्मू को 370 टूटने के बाद कि लोग यहां पे अट्रैक्ट हुए, तो कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ने एक ऐसा बिल पास कर दिया कि महाजन्स एंड नहीं ले सकते एग्रीकल्चर लैंड। और 2 साल जिस टाइम पे एक मोमेंटम बना था, एक नेशनल मूवमेंट बनी थी कि हम जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, यहां जाके लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उसी 2 साल में ये 2 कम्युनिटियां मना कर दी गई। आज भी हम देख रहे हैं कि सेंटर की मंशा क्या है, होम की, कि यहां पे कोई ट्रस्ट हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहे, पहले उसकी एनओसी चेक करो। आज भी उसी का इस्तेमाल करके जम्मू बेस्ड जो हमारे ट्रस्ट हैं, जिन्होंने 6-6 एनओसी ली, उनकी रजिस्ट्री अगर वो कराने जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। और अगर इंक्रोचमेंट करके कोई बैठता है और उसकी इंक्रोचमेंट तोड़ी जाती है, तो वही ऑफिसर अपने मंत्रियों के साथ आगे वहां पे आके कंपनसेशन देने की कोशिश करते हैं। ये चीज अलर्ट कर देखने की जरूरत है कि इससे पहले कि देर हो जाए, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों के समेत जागना पड़ेगा। और जो लोग पर्टिकुलर जम्मू में आके हालात खराब कर रहे हैं, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये इंक्रोचमेंट में अगर 1 या 2 या 3 घर थे जेन्युइन, उनको अगर आप शील्ड बना के, जो रेस्ट ऑफ द 90% घर थे जो किसी मोटिव से वहां बैठ गए थे आके, उनको जस्टिफाई करोगे तो बात बनती नहीं है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना इसमें यह भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर हम उस प्रॉब्लम का नाम सही से ना ले, अगर हम सीधी बात करनी है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? कैंसर ना बोल के फोड़ा बोला जाए और उसका इलाज किया जाए, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जो 840 एडी की जो फ्रंट लाइन थी, जो कि अफगानिस्तान में थी, वो श्रिंक होते होते जम्मू पहुंची हुई है। वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। और जो उस टाइम पे जो तरीका था कब्जा करने का, वो था युद्ध के द्वारा, तलवार चला के। आज है सोफिस्टिकेटेड वे में कि जो कानून है उनके, उन्हीं कानूनों के बीच में रह के आपको अपना काम करते रहना है, कि लैंड को अपना बनाते रहना है। कि जंग नहीं हुई, अच्छा की जंग से तो लैंड गया। बिल्कुल। देखिए अब वैसा तो नहीं, लैंड ही लूज की ना हमने। हमारे दिल्ली के बैठे सरकारों ने जब कतर के बाद कंप्रोमाइज किया, दे हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट द लैंड ऑफ जम्मू। और सेम हैपेंड विद लद्दाख। तो हमें अपनी सेंटर की सरकार को भी प्रेशराइज करना है कि भाई साहब, हम जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर हैं, हमारे बुजुर्ग स्टेक होल्डर थे। तेरे बुजुर्ग ललितादित्य को बिलोंग करते थे, मेरे बुजुर्गों ने सिल्क रूट पर लड़ाइयाँ की हैं, झगड़े किए हैं, इकोनॉमी को बढ़ाया। आज आपने हमें शिरक करते करते 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर आ गया, जो बॉर्डर हमसे 400 किलोमीटर दूर था। ये गलती तो दिल्ली की सरकारों की है ना, उनको एक्सपोज करने का टाइम है। और अगर आज की डेट में जो लैंड स्टेट की गई, जो लैंड फॉरेस्ट की गई, उन लैंड्स को प्रोटेक्ट प्राइवेट तो करेगा नहीं जाके। और जब स्टेट की मशीनरी ही प्रोटेक्ट नहीं करेगी और वहां पे ऐसे लोगों को बिठाने की कोशिश करेगी जिनका एक प्लान है, चाहे माइक्रो लेवल पे उनको नहीं पता हो, बट मैक्रो लेवल पे तो है। ऐसे कैसे हो गया कि एक सैटेलाइट कॉलोनी बनने लगी, सिदरा से 35 से ढलेगी और यहां से जाते जाते वो नरवाल कजवानी निकलेगी। उसके दोनों साइड पे, एक साइड पे छन्नी मत आता है और अपर साइड्स पे चूंकि वो फॉरेस्ट और प्राइवेट लैंड, चाड़कों की जमीन नहीं है, वो चाड़कों से ले ली गई क्योंकि उनको बोला गया भाई साहब ये तो अब एक्सेस लैंड आपके पास है। और वहां पे जो उनके जिसको बोलते दफा 4-8 की जमीनें दी गई, जो लैंड टू टिलर किया गया। और लैंड टू टिलर को जिली जमीन अगर 80 कनाल फॉरेस्ट मिला के उसने मिला लिया 800 कनाल। और आज की डेट में उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ये बात इग्नोर की जा रही है, डर के बात करते हैं जी, लैंड जिहाद की बात करते हैं। भाई साहब, जिहाद वर्ड तो ना डोगरी का है रवीश, ना ये हिंदी का है। जिस लैंग्वेज का वर्ड है उसी लैंग्वेज में बात की जा रही है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ओपन बात करनी है भाई जी। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर कम्युनिटी इज्जत और मान के साथ रहे, अपने अपने राइट्स के साथ रहे। सुपर राइट लेके रहेगी तो दूसरी कम्युनिटी का चुप रहेगी, तो वो अफगानिस्तान वाली बात समझनी पड़ेगी कि कश्मीर से ऑलरेडी डेमोग्राफी चेंज का नुकसान देख चुके हैं। पंजाब में रवीश, हम क्यों इग्नोर करेंगे? पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म जब पंजाब में आता है, वहां से भी जो नॉन सिख्स थे उनको जम्मू रेस्क्यू मिला,
लगदाता बाजार में हमारे ज्वेलरी शॉप, आज भी जम्मू के जो बड़े ज्वेलर्स हैं मोस्टली ये इसी इलाके से आए हैं। तो अगर आज आके जम्मू एक प्लेस थी जहाँ की डेमोग्राफी सेव कर रही थी नॉन मुस्लिम्स को, जो नॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान मूवमेंट है, नॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान मूवमेंट कम्युनिटी बनी ना, वो आज उस कम्युनिटी को श्रिंक करते करते उसकी जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उधर जाके डोमिनेट करने के लिए अगर डेमोग्राफी चेंज की जा रही है तो इंक्रोचमेंट को जोड़ना है डेमोग्राफी चेंज के साथ। और डेमोग्राफी चेंज आज वर्ल्ड फिनोमिना में एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है और जिसको सीरियसली लेके ही आप आगे बढ़ सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जितने भी लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आज आपके पास गूगल से भी एक स्टेप ऊपर चैट जीपीटी है, आपके पास क्लॉडे है, आपके पास परप्लेक्सिटी है, आप डालें कि क्या इंक्रोचमेंट और इंक्रोचमेंट के पीछे का प्लान डेमोग्राफी चेंज करके आने वाले समय में जो यहाँ के लोग हैं उनको लेस डोमिनेट नहीं बना रहा, और अगर वो लेस डोमिनेट होते हैं तो आगे चल के कुछ सालों के बाद व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस एरिया व्हेन वी हैव गॉट टू मेजर थ्रेट्स। नंबर वन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेररिज्म which has lasted in the JKUT for last 30 years, खत्म थोड़ी हुआ, आज भी रजौरी में एनकाउंटर हो रहा है, बिल्कुल है ना। और जो हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं जो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड थी या नहीं थी, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज की तरफ लेके जा रही है, तो जो जम्मू एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर अगर स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को 81% इंक्रोचमेंट जम्मू में हो रही है, तो दिस हैज टू बी सीन वेरी सीरियसली बाय ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे यहाँ का पॉलिटिशियन हो, यहाँ का सोशल वर्कर हो, यहाँ का आमो खास हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़े से इंटरेस्ट के लिए छोटे लालच में भारत का और जम्मू कश्मीर का बड़ा नुकसान कर दें। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, देखिए ये टाइम जो है अभी अपॉर्चुन टाइम है कि हमको इस पे एक्ट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पिछले 70-75 साल से जम्मू कश्मीर में खिलवाड़ किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, जिसमें कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर तो सबसे बड़ा जुल्म हुआ। पहले 1947 में उनकी मेजर जो लैंड होल्डिंग्स थी उनको छीना गया, और 1990 में जिस मकान में वो रह रहे थे वो मकान भी उनसे छीन लिया गया। आज के दिन वो जो वैसा माहौल है तब से। मुझे एक बात बता, भी अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई ये भाग गए थे, लड़े क्यों नहीं, हम ज़्यादा मरे। मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स नहीं है। व्हाट डू यू से? जो मैंने भी बंदों से बात की, कहते शिवांग जी आपने वो सिचुएशन देखी नहीं है। मुझे याद है शफीक, जब रवीश यहाँ पे जब गोलियां चलती थी ना गुम्मट पे, रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। देखिए, जब अब एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात एक अलग बात है, लेकिन जब मेजॉरिटी कम्युनिटी विद गन हो, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ नाम गिनाए हमने, बेटा कराटे से लेके जो एक्टिव जेके मुश्ताक जो थे मिलिटेंट, सारे उस टाइम टेररिस्ट जो थे, ये लोग मिलिटेंट थोड़ी थे। देयर इज नो मिलिटेंसी इन जेएंडके, देयर इज टेररिज्म। एक तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक सेंटिमेंट था जो बहुत हावी था, उसके अलावा बंदूक भी थी, और वो समय और बंदूक भी आम नहीं थी, AK-47 थी, जो पुलिस वाले के पास भी नहीं थी। बिल्कुल। और देखिए, जो कश्मीरी पंडित जो था स्टार्ट से पढ़ा लिखा रहा, जियोपॉलिटिक्स भी समझता था। उस टाइम विश्व का माहौल ऐसा था कि इजराइल के अंदर इंतफादा शुरू हो गया था, अफगानिस्तान में रशिया को अफगानियों ने हराया, और वही अफगानी जो टेररिस्ट थे जो रशियन से लड़ रहे थे, वही अल्टीमेटली 90 के बाद JNK कश्मीर के अंदर आने लगे। अगर बाई चांस कश्मीरी 89 में वहाँ से नहीं निकल पाता, तो मुझे लगता है कि एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि जो वो 33,000 पाकिस्तान के हालत देख ले, पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम लोग रह रहे थे आज वो पॉपुलेशन में हिस्सा ही नहीं है। एक तो उनकी इकोनॉमी में हालत ख़राब है, लेकिन आज पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल रहा है। लाहौर को समझ रहा है कि भाई हम ही इंडिया असली थे, इंडिया तो जो है वो असली इंडिया नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो आज की हमने चर्चा की, बात इंक्रोचमेंट की है, बात लैंड के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात है डेमोग्राफी चेंज करने की, उस इलाके की जो इलाका सेव कर पा रहा है जम्मू कश्मीर यूटी को फ्रॉम दी मेजर जर्क्स जो पाकिस्तान यहाँ दे रहा है। और जो इनोसेंट लोग इसके बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पॉज लें, वो समझें कि हम किसी बड़े गलत हाथों में खेल रहे हैं, चाहे वो PDP के हाथ है, चाहे वो NC के हाथ है, चाहे वो कश्मीर सेंटर किसी भी पार्टी के हाथ है जो सिंपथाइज़र है पाकिस्तान के
प्लान का कि किसी दिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी और हम चलाएंगे। भाई साहब, भारत जो है ना फेडरल स्ट्रक्चर शुरू से था, गुलामी ने हमें एक दूसरे से अलग किया। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के राज की, तब भी भारत का पार्ट थे। अगर हम बात करें ललिता दत्त की, तब भी भारत का पार्ट थे। अगर हम बात करें मराठा रूल्स की, तब भी भारत का पार्ट थे। जब भी किसी मेजर रजीम ने भारत के साथ ईमानदारी के साथ काम किया है, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का पार्ट था। अगर मुगल सल्तनत की भी बात करें तो वी वर पार्ट ऑफ दिल्ली। तो आज ये कौन लोग आ गए हैं जो हमें कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली के बियॉन्ड एक सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि महाराजा ने अलग रखा था। महाराजा ने अलग नहीं रखा था। मुगलों ने जब अपने आप के घुटने टेके तो मुगलों के पास जाने की बजाय, इधर उधर जाने की बजाय, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको भारत के साथ अलाइन रखा और भारत की इंटीग्रिटी के लिए पंजाब भी लड़ता रहा एंड तक। और जब पंजाब अंग्रेजों से हारा तो महाराजा गुलाब सिंह ने इसको एरिया को सेव कर दिया और उस सेफ्टी को तब रिलीज किया गया जब भारत फेडरल स्ट्रक्चर आया। और आज की डेट में भी 70 साल ही हुए ना, और 70 साल में जैसे महाराजा आते हैं इससे सिस्टम में और जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बनता है, उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी चूक की गई बाय दिल्ली। और वो चूक की गई ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन ऑफ द सोशलिस्टिक माइंडसेट, क्योंकि उनकी एजुकेशन सारी हुई थी बियॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ भारत। अब जो एजुकेशन लेने वो बाहर गए, लंदन गए या अमेरिका गए घूमने फिरने, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अपनी हिस्ट्री 300 साल से ज़्यादा नहीं है। वेस्ट की कहाँ पे है? वेस्ट को पॉलिटिक्स के बारे में क्या ही पता है? उनके फिलोसफर जो हैं कहाँ एग्जिस्ट, उनकी फिलोसफिकल थ्योरीज तो कोई इतनी बड़ी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जहाँ चाणक्य थे उसको बना दिया गया भारत एक खोज नेहरू के द्वारा। और नेहरू जी का माइंडसेट इधर से समझ आता है कि वो अभी इन्फेंसी में थी पॉलिटिक्स, उसके मास्टर कैसे हो सकते थे। उसका नुकसान आज भुगता जा रहा है। हमें डेमोग्राफी चेंज को एक बहुत सीरियसली लेने वाला सब्जेक्ट समझना है। ना ही ये किसी भी एरिया के लिए सेफ है और ना ही ये किसी भी नेशन के लिए एक इग्नोर करने वाला मसला है। व्हेन देयर इज डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी हटा दो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है डेमोग्राफी चेंज की, बिकॉज आप ओपिनियन को डोमिनेट कर सकते हो। और अगर ये ओपिनियन अलाइन करता है एंटी नेशनल, क्योंकि हमने देखा है, आज कौन इग्नोर करेगा। पाकिस्तान के मैच हारने जीतने पे यहाँ बड़ा पटाखे उठते थे। एनआईटी श्रीनगर में तो झगड़े भी हुए हैं, मेडिकल कॉलेज जम्मू में झगड़े हुए हैं। तो जो लोग अलाइन करते हैं कि हमारा, कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने खुद सुना हुआ है। तो जो लोग इसको अलाइन नहीं करते हैं रवीश, वो सामने आए ना कि भाई हम नहीं ला करते, हमारा रिलीजन हमारे को भारत से अलग नहीं करता, हमारा रिलीजन हमारे नेशनलिस्ट बनाता है ना। करोड़ों लोग वैसे, लेकिन वो जब साइलेंट रहते हैं ना, जब वो साइलेंट रहते हैं तो ये जो चुटकी भर लोग हैं ना, ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मेरी अपील होगी उन सब लोगों से, एंक्रोचर को एक ही नज़र से देखो, एंक्रोचर है। और अगर वो इंक्रोचमेंट करने वाला इंक्रोचर आप सिंपैथाइज करना चाहते हो, ही इज़ अ सिटीजन, वो अपनी ऐसी जगहों पे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है और जो लोग जो आगे चल के थ्रेट्स परसेप्शन की तरफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। जब तक कि उसको होना क्या चाहिए, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं उसी जगह पे पहले उनका घर है तो यहाँ पे आए, रेंट पे ले, खरीद के नहीं जैसे लेना है। लेकिन अगर वो इंक्रोचमेंट के थ्रू जा रहे हैं, और उससे भी खतरनाक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट सपोर्ट कर रही है, पैट्रनाइज कर रही है, तो ये मैटर बड़ा डेंजरस है, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको कंक्लूड करें ताकि लोगों को सारी बातें क्लियर हो। जो हमारा जो प्रांत है पिछले 30-35 साल से जो हमने देखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है आज के दिन एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है जम्मू कश्मीर को। अगर हम कश्मीर में भी देखें, बाईसरन वाली वारदात को अगर हम एक पल के लिए भूल जाए तो कोई मेजर हादसा नहीं हुआ। और ये रिमार्केबल है, जिस तरीके के हालात 2010 तक थे या 2012-13 तक भी थे, तो लगता नहीं था कि कहीं ऐसा कुछ पॉसिबल है। आज के दिन काफ़ी अच्छी एक कुछ चीज़ें दिख रही हैं स्टेट के लिए। तो ये जो फर्मेंट करने का जो इशू है, जो पाकिस्तान का प्लान है कि इधर जो रिलीजियस डिवाइड को जो है फर्मेंट किया जाए, क्योंकि देखिए डेमोग्राफी आप चेंज करेंगे, ऑब्वियसली सामने से जो है वो रिएक्शन आएगा। तो पाकिस्तान की ये चाल है, इसका पार्ट ना बनिए। जो लोग इसका पार्ट बन रहे हैं वो लोग इसका पार्ट ना बनिए, क्योंकि जो सरकार है, सरकार जो मोदी जी हैं वो सबको साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने
कड़ा रुख भी अपनाया है। जिन लोगों के साथ कड़ा रुख अपनाना है, आप आसिम मुनीर को पूछिए कि उसकी क्या हालत हुई थी 10 मई को पिछले साल, तो वो और इवन वैसा भी नशा मुक्त अभियान जिस नशा तरीके मुक्त से अभियान, भारत चलाया जा रहा बिल्कुल है, जम्मू के एलजी सड़कों पे हैं, वो थोड़ी देख रहे हैं कि मैं हिंदू को बचा रहा हूँ कि मुस्लिम को बचा रहा हूँ या पंडित को बचा रहा हूँ या सिख को बचा रहा हूँ या जैन को बचा रहा हूँ। वो हर एक बच्चे के लिए सड़कों पे आए हैं और पहली बार मुझे लगता है किसी प्राइम मिनिस्टर ने और किसी एलजी ने और किसी गवर्नर और किसी चीफ मिनिस्टर ने, एक होम मिनिस्टर ने एक मुहिम चलाई है, बिल्कुल एक मुहिम चलाई है कि हम ड्रग्स खत्म करेंगे। और जबकि कुछ कंट्रियों का बिजनेस ही ड्रग्स है, अफगानिस्तान जैसी कंट्रियों का जिनका बेस ही ड्रग्स पे, अमेरिका में भी, कोलंबिया में भी आप देखें ना कि सारा चीजें वो लोग पूरी दुनिया को जहर बेच के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे लोग कह रहे हैं हम काटा खा लेंगे, हम रोटी कदम की खा लेंगे, अपने बच्चे खराब नहीं होने देंगे। तो जो रजीम इस तरीके के हैं उनको समझने की जरूरत है और इसको रिलीजन से बियॉन्ड लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज ये सच है कि रिलीजन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया बाय पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो जो उस रिलीजन में फेथ रखने वाले लोग हैं उन्हीं को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि हमारा कोई टाई अप किसी से नहीं है, ना हम इंक्रोचर बनने देंगे अपने किसी साथी को, ना ही हम इंक्रोचमेंट करेंगे, ना ही देश के खिलाफ अगर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसकी तरफ जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू से पहले, लीगल इशू से पहले, ये एक मोरालिटी का, क्लैरिटी का इशू है कि हम लोग थोड़ी चोर है कि ज़मीनें मिलेंगे जाके, जो ज़मीन कम्युनिटी की है, जो कुआं सबका है वो सबका है। तो ऐसे स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड सबकी है। पर आप तो पक्षियों का भी हक खा रहे हो। हमने तो तब भी शोर किया था अर्थ न्यूज़ में जब हमें पता लगा कि श्राइन बोर्ड ने सेंचुरी ख़त्म कर दी फॉरेस्ट की। हमने कहा कैसे कर दी यात्रियों के लिए। तो सेम वे में हम ये कह रहे हैं महामाया हिल फॉरेस्ट जो है वो भी एक सेंसिटिव जगह है। अगर ऊपर के एरियाज़ हैं जो हमारे नरवाल के ऊपर वाली बेल्टें हैं, अगर वो फॉरेस्ट एरिया थे, अगर वहाँ पे मौका मिला किसी को इनक्रोच करने का और गवर्नमेंट ने पैटर्नाइज किया है, वो लोग इनोसेंस में वहाँ बैठे हैं तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन उनको पैटर्नेज कर देना और उनको सपोर्ट कर देना और इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर तो आप ये तैयारी करें जिस तरीके की आपने बॉर्डर लाइन की बात की है, वो बॉर्डर लाइन कश्मीर से बॉर्डर से चलते चलते जम्मू सिटी में पहुंच गई है और आगे दिल्ली मैं तक पहुंच जाएगी। आप कहें दिल्ली तक नहीं पहुंच गई है, और अगर आज भी नहीं जागेंगे तो मुझे लगता बिल्कुल है लेट हो इतिहास जाएगा। माफ नहीं करेगा। तो मेरा सब दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है इस हमारे सारे डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।